उत्तराखंड में निकाय चुनाव के लिए मतदान हो रहा है, लेकिन मतदान में लोग वोट ही नहीं डाल पा रहे हैं। लोगों के मतदान सूची से नामों को गायब कर दिया गया है। और सबसे हैरानी की बात तो यह है कि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तक का नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है ताकि वो चुनाव में वोट न डाल पाए। और जब इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की जाती है तो वो भी पल्ला झाड़ रहा है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन चुनाव में लोगों के नामों को काट दिया जाएगा, लोगों के वोट देने के अधिकारों को छीना जाएगा। और जब चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की जाएगी तो चुनाव आयोग कोई कार्रवाई नहीं करेगा, बहाने बनाएगा, क्योंकि देश का चुनाव आयोग अब ये नहीं बचा है बल्कि शायरी सुनाने वाला चुनाव आयोग बन गया है। देश के अंदर चुनाव तक ठीक से नहीं हो पा रहे हैं, जबरदस्ती लोगों के वोटों को काटा जा रहा है। उत्तराखंड जहां पर बीजेपी की सरकार है, पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री है, वहीं पर लोग मतदान ना कर पाए, इसलिए उनका नाम ही वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है, जिसको लेकर अब देश के बड़े बड़े पत्रकार कह रहे हैं कि चुनाव ही क्यों हो रहा है, इसको भी बंद करवा दो। दरअसल उत्तराखंड निकाय चुनाव 2025 के लिए आज 23 जनवरी सुबह से ही मतदान जारी था। बड़ी संख्या में वोटर मतदान केंद्रों पर पहुंचकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन इनमें कई ऐसे वीआईपी हैं, कई ऐसे लोग हैं जो उत्तराखंड निकाय चुनाव में अपना वोट नहीं डाल पाए हैं। और इन लोगों में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता हरीश रावत भी शामिल है। हरीश रावत का नाम वोटर लिस्ट से गायब हो गया है, जिसके चलते वो निकाय चुनाव में अपना वोट नहीं डाल पाए। हैरत की बात तो यह है कि काफी खोजबीन के बाद भी हरीश रावत को अपना नाम मतदाता सूची में मिल ही नहीं पाया। अब बताइए, वोट डालने के लिए लोग तो जा रहे हैं, लेकिन वोटर लिस्ट में ही उनका नाम नहीं है। ये चुनाव आयोग की मिस्टेक है या किसी और की? इतनी बड़ी गलती होने के बाद भी जब हरीश रावत ने राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारियों से बातचीत की तो उन्होंने ये कहते हुए पल्ला झाड़ लिया कि फिलहाल आयोग की वेबसाइट धीमी चल रही है और वो उनके नाम को लेकर मौजूदा स्थिति देखने की कोशिश करेंगे। उत्तराखंड के 100 नगर निकायों में चुनाव हो रहे हैं। इनमें 10 नगर निगमों में मेयर के पद के लिए 72 प्रत्याशी मैदान में हैं और बाकी जो सीट है 100 में से नगर पालिका और नगर पंचायतों में अध्यक्ष पदों के लिए 445 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 11,000 के करीब पुलिस वालों को निगरानी पर लगाया गया है, सीसीटीवी कैमरों को भी लगाया गया है, लेकिन इन सब का क्या फायदा है जब लोग ही वोट नहीं डाल पा रहे हैं, लोगों के वोटों को काटा जा रहा है। और सबसे ज्यादा ये घटनाएं मुस्लिम बहुल इलाकों से आ रही हैं, जहां पर मुसलमान ज्यादा रहते हैं, वहां पे मतदाताओं का नाम काटने की ज्यादा शिकायतें आ रही हैं। इस वीडियो को देखिए, जिसमें ये मुस्लिम महिला कह रही है कि मेरे पूरे परिवार का ही वोटर लिस्ट में से नाम हटा दिया गया है। हम 18 मेंबर हैं और किसी का भी नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। ये मिस्टेक नहीं है, इरादा करके कोई प्रोग्राम किया गया है। इस वीडियो को शेयर करते हुए पत्रकार अजीत सिंह राठी लिखते हैं कि वोट काटे जाने की शिकायतें आने लगी हैं। ईस्ट कैनाल रोड पर देहरादून नगर निगम चुनाव के लिए वोट डालने गई महिला आसमा का नाम मतदाता सूची से गायब मिला। सूची से पूरा परिवार गायब है, जबकि अभी लोकसभा में वोट डाला था, लेकिन निकाय की सूची से गायब हो गया है। अपने वोटर्स का नाम सूची में जुड़वाने और चेक करने में कांग्रेस बहुत पिछड़ी और कमजोर है, जबकि वोटिंग लिस्ट तैयार होने के समय भाजपा चौकन्नी रहती है, जिसका उससे फायदा भी मिलता है। अजीत सिंह राठी के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार लिखते हैं कि ये भी क्यों हो रहा है, चुनाव ही बंद करवा दे। तब जब लोगों को वोट डालने का ही अधिकार नहीं है, उनका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया जा रहा है, तो फिर क्यों ही चुनाव करवा कर लोगों को लाइनों में लगवाया जा रहा है? चुनाव ही हमेशा के लिए रद्द करवा दे और राजतंत्र लागू कर दे। आखिर देश में हो क्या रहा है? जहां भाजपा की सरकार है, क्यों वहां से इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं? इन सब बातों के कनेक्शन को आप एक साथ जोड़कर देखिए कि प्रदेश में भाजपा की सरकार है और मतदाताओं के नाम को काटा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि चुनाव आयोग भी सुनने को तैयार नहीं है। इन सब बातों से क्या समझ में आता है? खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि ये वाकई गलती है या फिर चुनाव में गड़बड़ी करवाने की साजिश है? आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।